जादुई दो सीढ़ी पेड़ और दोनों भाइयों की लड़ाई। यह है गनी बाघ, क्योंकि वो जंगल पर राज करता था। इस बाघ के दो बेटे श्याम और सोनू अपने पिता गनी बाघ के साथ रहते हैं। श्याम बहुत सुंदर था और श्याम अपने पिता की हर बात मानता था। वो सोनू बाघ बहुत चालाक और अपनी मनमानी करता था। इस वजह से बाघ अपने बेटा श्याम को बहुत प्यार करता था और वो सोनू को बात बात पर डांटता रहता था। श्याम बड़ा सुंदर और दूध जैसा सफेद था। एक बार गनी बाप की तबीयत अचानक खराब होती है। उसे देखकर श्याम बहुत परेशान हो जाता है। उस समय सोनू जंगल में शिकार के लिए गया था। अकेला श्याम परेशान था, लेकिन करे तो क्या करे। तब पिताजी श्याम से कहते हैं, बेटा श्याम, आज मेरी तबीयत खराब है। सोनू को बोलो जल्दी से हकीम को बुलाकर लाइए। पिताजी, वो तो घर पर नहीं है, लगता है जंगल पर शिकार करने गया है। आह, बेटा तुम वैसा करो, तुम ही सोनू को बुला लाओ। उसे तो मेरी कोई परवाह नहीं है। आह, आह, मैं अब मर गया रे। तुम जल्दी जाओ। तब श्याम जल्दी से दौड़ता हुआ सोनू को बुलाकर लाता है और घर ले आता है। तब श्याम सोनू से कहता है, सुनो भैया, सोनू, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तुम जल्दी से हकीम हाथी को बुलाकर लाओ। मैं पिताजी के पास रहता हूँ। सोनू हकीम हाथी को बुलाकर लाता है। हकीम हाथी गनी बाघ की तबीयत देखता है और कहता है, राजा बाघ को कोई भी सोने का जानवर लाकर खिलाना होगा। उसे खाकर ही राजा बाघ बच सकते हैं। हाँ। तब सोनू गुस्से से श्याम से कहता है, सुनो श्याम, तुम तो पिताजी के चाहते हो ना, तुम ही सोने का जानवर लाओगे। मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ, मैं कुछ अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लेता हूँ। अगर तुम पिताजी की जान की परवाह होते जाओ और जल्दी से सोने का जानवर लेकर आओ। हाँ भाई, मैं कहाँ ढूंढूंगा सोने का जानवर? मैं तो अभी छोटा हूँ, तुम ही ले आओ ना भाई। तुम ज्यादा बक बक मत करो और जल्दी से जाओ। बेचारा श्याम भाई की ये बातें सुनकर जल्दी से जाता है और बहुत खोजने के बाद तब श्याम को सोने की सीढ़ी एक पेड़ पर लगी हुई दिखती है और दूसरी तरफ साधारण सीढ़ी और पेड़ दिखाई देता है। और वहां जाकर देखता है कि उस सोने की सीढ़ी के पास एक सोने का शेर है और दूसरी तरफ साधारण बूढ़ा शेर खड़ा है। तब बूढ़ा शेर श्याम से कहता है, सुनो बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। क्या तुम मेरे बेटे बनकर मेरे साथ रह सकते हो? तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुम ही मेरा देखभाल कर सकते हो। बेटा, तुम इस बूढ़े शेर के पास जाकर क्या करोगे? इसके पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सोने से भरा दूंगा। तुम्हें तुम्हारी जरूर की सभी चीजें मिलेगी। आओ बेटा, आओ। अब श्याम सोच में पड़ गया और सोचने लगता है, अगर मैं इस सोने के शेर के पास गया तो सोने का जरूर मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं इस लाचार बड़े शेर की मदद नहीं करूंगा तो इसे बहुत दुख होगा। यह सोचकर श्याम उस बड़े शेर के साथ उस सीढ़ियों को चढ़कर जाता है और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो वो बड़ा शेर सोने के शेर में बदल गया है। यह देखकर श्याम चौंक जाता है। शाबाश बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में सब कुछ पता है। ये लो सोने की बकरी। इसे खाते ही तुम्हारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे तुम्हारे पर गर्व है बेटा। बेटा, तुम्हारे जैसे प्राणियों से ही ये दुनिया चल रही है। तब श्याम उस सोने की बकरी को लेकर उसके पिताजी को खिलाता है और अपने भाई सोनू को वहां जो कुछ हुआ सब बताता है और वो मांस खाकर उसके पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। भाई, वहां उस जंगल में सोने की सीढ़ी वाला पेड़ है। इससे तुम्हें जितना चाहे उतना सोना ला सकते हो और उसे कभी बीमारी नहीं होती। हाँ। ये सुनकर सोनू सोचने लगता है, मैं भी वहां जाऊंगा। मैं भी सोने का जानवर लाकर खाऊंगा
और उससे मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। ये सोचकर सोनू लालच में आकर वहां पहुंचता है और उसे वहां एक सोने का सीढ़ी वाला पेड़ दिखाई देता है और वो बूढ़ा शेर खुश होता है। तब वो बूढ़ा शेर उसे अपने पास बुलाता है। सोनू उसके पास जाने से साफ मना कर देता है और खुशी से उस सोने के शेर की तरफ सोने की सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो सोने का शेर एक मॉन्स्टर शेर में बदल जाता है। ये देखकर सोनू डर जाता है। तुम बड़े लालची हो, लालच करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तुमने अपनी पिताजी और भाई का बहुत परेशान किया तो तुम्हें मैं इसकी सजा जरूर दूंगा। वैसा कहकर वो मॉन्स्टर शेर उस पर हमला करता है। तब सोनू रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो बाघ, मैं लालच में आ गया था, प्लीज मुझे जाने दो, मैं पिताजी और भाई के साथ कभी गलत नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन कभी लालच में मत आना और अपने पिताजी भाइयों का ख्याल रखना। याद है ना, अपनी पिताजी भाइयों का ख्याल रखना। इतना कहते ही वो मॉन्स्टर शेर वहां से गायब हो जाता है। तब सोनू तेज से घर वापस आता है और अपने पिता और भाई श्याम के साथ मिलजुल कर रहने लगता है। इस तरह वो तीनों फिर से खुशी खुशी जीने लगते हैं। सफेद शेर, द वाइट लायन। बड़े दिनों बाद शेर और शेरनी को एक बच्चा होता है। वो दूध के जैसा सफेद था। उसे देखकर शेर कहता है, हमारा बच्चा कितना सुंदर है, भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे। मैं तो हमेशा इसे अपनी आंखों के सामने रखती हूँ और सभी जानवरों को अपने बच्चे को देखने नहीं दूंगी। शेरनी जंगल में आदेश भेज दिया कि जब कभी राजकुमार शेर और शेरनी के साथ बाहर निकले कि कोई उसे नजर उठाकर नहीं देखना, जिस वजह से सारे जानवर शेरनी के आदेश का पालन करते हैं। एक बार कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां लोमड़ी आती है और कहती है, अरे वाह, हमारा जंगल का राजकुमार कैसा दिखता है, हमें तो पता तक नहीं। लोमड़ी की बातें सुनकर बंदर कहता है, अरे सुना है कि वो सबसे हटकर है और उसका रंग तो बिल्कुल दूध के जैसा सफेद है। मैंने तो आज तक वैसा सफेद शेर कभी नहीं देखा। तो आज भी कौन सा देख लिया तूने? सारे जंगली जानवर सफेद शेर को देखने तड़पते रहते हैं। शेरनी तो दिन ब दिन अपने गुहा में ही रखना चाहती है, ना किसी से मिलना और ना किसी से खेलना। ये सब देखकर शेर शेरनी से कहता है, सुनो शेरनी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। अपने बच्चे को गुहा के बाहर निकालो, उसे बाकी बच्चों के साथ खेलने दो। जंगल में अकेला घूमा तो तब पता चलेंगे जंगल के सारे तौर तरीके। यूं तुम उसे गुहा में कैद करके रखोगी तो सोचो क्या हो सकता है। नहीं नहीं, मैं वैसा कैसे अपने बच्चे को दूसरे के साथ खेलने दूं? और जंगल में अकेले छोड़ने की बात तो तुम सोचना ही मत। अगर कुछ उसे हो गया तो फिर क्या करेंगे हम? अरे तभी तो वो ताकतवर और शूरवीर बनेगा, नहीं तो वो डरपोक और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता। यूं दूसरों से डरता जाएगा, ना ही वो शिकार कर पाएगा, ना ही किसी से दोस्ती। इस तरह से शेर शेरनी को बहुत समझाता है, पर शेरनी सुनने की नाम ही नहीं लेती। तब शेर ही शेरनी को सुधारने के लिए एक प्लान बनाता है। तभी एक दिन सवेरे सवेरे गुहा में अपने बच्चा नहीं दिखता है। उसे ना पाकर वो शेर से कहता है, सुनिए, हमारा बच्चा गुहा में नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे मुझे क्या पता, तुम ही देखो, यही कहाँ आसपास होगा। उसका अच्छे से ख्याल तो तुम ही रखती हो ना। शेरनी गुहा और गुहा के बाहर ढूंढने लगती है और जब उसे अपने बेटा नहीं दिखता तो वो बहुत दुखी होकर रोने लगती है। हाय रे, मेरा बच्चा पता नहीं, मेरे बच्चे को किसी ने चुरा लिया, अब मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? इस तरह शेरनी रोती रहती है।
उसकी आवाज सुनकर बाकी जानवर वहां इकट्ठे होते हैं। तब उसे लोमड़ी कहती है, अरे शेरनी, तुम अपने बच्चे को लड़ाई भी नहीं दिखाई दी, अब वो घर कैसे वापस आएगा? और न ही हम तुम्हारे बच्चे को कभी देखा है, फिर हम कैसे ढूंढेंगे उसको? लोमड़ी का कहने से शेरनी को भी अपनी गलती का एहसान होता है। वो बहुत ही उदास होकर रोती है। तब शेर उसे कहता है, सुनो शेरनी, इस तरह से रो मत, बंद करो अपना रोना। चलो हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को ढूंढते हैं, और ज्यादा परेशान मत हो, वो हमें जरूर मिल जाएगा। वैसा कहकर वो दोनों अपने बच्चे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बाकी के जानवर भी उसके साथ साथ बच्चे को ढूंढते हैं। वैसे में शेरनी को अपने बच्चा खरगोश के बच्चे के साथ खेलते हुए दिखाई देता। शेरनी दौड़ते हुए बच्चा खरगोश के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। तब शेरनी का बच्चा कहता है, मैं आज का जितना खुश कभी नहीं था। इन बच्चों के साथ खेलकर मुझे बहुत खुश हो रही है माँ। बच्चे की ये बात सुनकर शेरनी को बहुत खुशी मिलती है और सारे जानवर भी अपने राजकुमार को पहली बार देखकर वो अभी खुश हो जाते हैं। तब शेर कहता है, देखा शेरनी, हमारा बच्चा सबके साथ झुल मिलकर खेल रहा है, इतना खुश है वो। हाँ जी, आज के बाद मैं इसे कभी नहीं रोकूंगी। उसे सबके साथ रहना है और उनके जैसा बनकर रहना है। मुझे मेरी गलती का एहसान है। शेरनी उस दिन से अपने बच्चे को बाकी जानवरों से मिलने और खेलने देती है और उसे अपने बचाव कैसा करना ये भी सिखाती है।